हाय, कैसे हैं आप लोग। कुछ बातें करते हैं, कुछ ज़रूरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बातों से सारी समस्याओं का हल निकलता है। और शेयर करेंगे तो आप मेरे बारे में समझेंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, और शायद आपको मैं कुछ मदद कर पाऊँगी जो भी आजकल के ज़माने में हो रहा है उसको समझाने में। थोड़ी तो मदद कर ही सकती हूँ मैं आपकी, आई एम श्योर ऑफ दैट। क्योंकि क्या हो रहा है कि हर जगह ना बहुत टॉक्सिसिटी चल रही है, टॉक्सिन्स चल रहे हैं, हर चीज़ नेगेटिव होती जा रही है। 2020 को कोसा जा रहा है, 2020 इससे बुरा साल कोई हो नहीं सकता। आई थिंक 2020 से अच्छा साल कोई नहीं हो सकता। कभी आपने ज़िंदगी में सोचा था कि आप घर में बैठेंगे और घर में रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आएंगी, पर इतनी परेशानियाँ भी नहीं आएंगी। आई नो कि हर जगह कुछ ना कुछ हर एक के हिसाब से परेशानियाँ हैं। मेरे पास भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। मैं कुछ आलीशान घर में नहीं बैठी हुई हूँ कि मेरे को ओ माय गॉड दिस लाइफ इज़ सो हैपनिंग, ओ माय गॉड आई लव इट। नहीं, मुझे भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। मैं कह नहीं सकती, ना कहती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। नो, पर मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सोची है, ये हो या वो हो, मैं खुश रहूँगी, ऑलवेज हैप्पी। और आपने हमेशा देखा भी होगा मेरी ज़िंदगी में, मैंने कभी आपको दिखाया ही नहीं, दर्शाया नहीं, बताया नहीं कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या कष्ट हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम्स शेयर करके मुझे कोई मिलने वाला नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम मुझे पता है, पर मैं उसके सोल्यूशंस निकालती हूँ, क्योंकि सोल्यूशन निकालना ही हम सबका काम है। जैसे लॉकडाउन हुआ, घर में बैठे, कम से कम समय, कम से कम चीज़ों में हमने ज़िंदगी गुजारनी शुरू की। हमने ये समझा कि हमने बचपन के दिनों में जो सीखा था हम उसको घर में यूज़ कर सकते हैं। 3 महीने हो गए मैं पार्लर नहीं गई हूँ, मैं स्पा नहीं गई हूँ, पर मेरे चेहरे को देख के आपको लगता है कि मैं पार्लर स्पा नहीं गई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने घर में वो सारी चीज़ें की जो शायद मैं स्पा में कर सकती थी। 2-4 चीज़ें कम की होंगी, बेसिक ही किया होगा, बट आई हैव अ प्रेजेंटेबल फेस टुडे ऑल्सो, राइट? मेरा जिम बंद है, कोई बात नहीं, मैंने घर में वर्कआउट किया। आई थिंक सभी कर सकते हैं, सोच की बात है। अब एक नया शगुफा आया, या ये कहिए दर्द हम सबको हुआ जब बॉर्डर के ऊपर चाइनीज़ और इंडियन सोल्जर्स के अंदर कश्मकश हुआ, लड़ाई हुई और हमारे 20 सेना के लोगों की जान गई। इट्स अ सैड थिंग, क्योंकि जिस तरीके से चाइनीज़ लोगों ने किया वो बहुत ख़राब था। पर आप देखें तो हर चीज़ हमारी पॉलिटिकल है। गवर्नमेंट ने अभी तक आपको ये नहीं कहा है कि आप इन चीज़ों को बैन कर दीजिए। गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं कहा है आपको। हम सोच रहे हैं, ये हमारा सोचना है कि हम इस जूम को बैन कर दें, टिकटॉक को बैन कर दें, पबजी को बैन कर दें, या और भी जितने चाइनीज़ चीज़ें उनको बैन कर दें। क्या सही है क्या गलत है ये कोई नहीं जानता, पर हम वही कर सकते हैं जो सही है। और जब तक हमारी गवर्नमेंट हमें कोई चीज़ बैन करने को नहीं बोल रही, आप लोग टॉक्सिसिटीज़ क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि अगर बैन करने की बात आएगी ना कि बैन बायकॉट करना है, तो मेरे ख्याल से हम सब के घरों में से चाइनीज़ बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी जो हमारे पास हैं। क्या क्या बैन करेंगे, क्या क्या बैन करेंगे, क्या क्या बंद करेंगे आप? कोई कभी सोचा है आपने? क्या पता जो हम दवाई खा रहे हो वो भी चाइनीज़ के प्रोडक्ट हो उसके अंदर। ये तो सबको पता है कि फ़ोन के अंदर है, लैपटॉप के अंदर है, चाइनीज़ लाइट जो दिवाली पे जलाते हैं उसके अंदर है, बट और क्या क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नहीं कर सकते। तो थोड़ा लॉजिक तो यूज़ करो। पेट्रियोटिज्म दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। अपने साथ वाले की मदद करो, कुछ नया बनाओ जिससे हम किसी और मुल्क की तरफ ना देखें। हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, पर हमारे यहाँ का रेड टेपिज्म जो है ना वो होने नहीं देता है। हमारी गवर्नमेंट वो होने नहीं देती है। 80 बिलियंस का कुछ हमारा ट्रेड है चाइना के साथ में। तो आपको क्या लगता है ये सब बहुत आसान है कि मुंह से खोला और हो गया? क्या पता कि ये जो लॉकडाउन में है उसके अंदर किसी को सैनिटी मिलती हो, किसी को थोड़ी सी क्षण भर की खुशी मिलती हो टिकटॉक करने से, पबजी खेलने से, या जूम। ये सारे ऐप्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो किसी ने बहुत अच्छी तरीके से बनाए हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हमारे इंडिया में वो चीज़ें नहीं बन सकती हैं? ऑफ कोर्स बन सकती हैं, तो क्यों नहीं बनती हैं? क्यों? इस क्यों पे आप ज़रा ध्यान दें, तवज्जो दें। ये क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें जो सपोर्ट चाहिए
हमें जो हमारे सरकार से सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए आप देखिए, और एक और चीज़ है, जब हमारी गवर्नमेंट कोई टेंडर फ्लोट करती है, यूरोप से भी आपको मदद मिल सकती है, अमेरिका से भी मदद मिल सकती है, पर हम कहाँ जाते हैं? चाइना के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि चाइना ने अपने बिजनेस एथिक्स में हर चीज़ को बहुत कम दाम में रखा हुआ है और हमेशा हम कम लोगों पे जाते हैं। आप जब कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप नहीं सर्वे करते, किस पे जाते हैं? आप क्लब फैक्ट्री पे जाते हो, विश पे जाते हो, अलीबाबा पे जाते हो, कहाँ से खरीदते हो? अमेजोन से खरीदते हो कि स्नैपडील से खरीदते हो? सोचिए ना इस बारे में। आप वहीं से वो चीज़ खरीदते हैं जहाँ आपको वो चीज़ सस्ती मिलती है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, इट्स अ ह्यूज बिजनेस, इट्स अ ह्यूज पॉलिटिक्स। और जहाँ तक जो बॉर्डर पे होता है वो हमेशा से होता आया है। हमने पाकिस्तान को बैन कर रखा है, पर अभी भी जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच कहीं पे होता है तो हम सब के सब उस मैच को बैठ के देखते हैं। नहीं देखते हैं क्या? तो आप किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? खुद को? शायद खुद को ही आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। तथ्यों को समझिए, फैक्ट्स को समझिए और अपनी थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। मुझे पता है मेरा ये कहना काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगा। मेरा ये भी कहना है कि लोग मुझे शायद बोलेंगे आपको बैन कर देंगे, आपको नेगलेक्ट कर देंगे, आपको ट्रोल कर देंगे। जो करना है करो। मैं सच कहने से नहीं झिझकती, क्योंकि मैं सच को आंखों से देखती हूँ और समझती हूँ। सो आंखों को खोलो, दिमाग के आंखों को खोलो, समझो, प्रोसेस करो चीज़ों को। हर चीज़ को प्रोसेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ये करना है, कर दिया नहीं, ये करना है तो क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या होगा उससे? सोच लो यार, थोड़ा सा सोचने से समझने से चीज़ें आसान होती हैं। सिर्फ भेड़ चाल में चलने से कुछ नहीं होता है। आप मुझे पसंद करें या ना करें, जो सच है वो मैं हमेशा कहूँगी, क्योंकि जो मैं हूँ वो तो मैं हमेशा रहूँगी। थैंक यू सो मच।